dear children, welcome to my channel Play and Study with Saksham. Hello my dear children, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का राम का वनगमन। पहले हमने पढ़ा था 2 वरदान। अगर जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उसके मैंने MCQ प्रश्न और शब्दों के अर्थ भी डाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। और अब बच्चों, कैकेयी जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है और दूसरे दिन जो है वह रात भर कोई सोया भी नहीं। और दूसरे दिन क्या था, राम का राज्याभिषेक होना था। तो सभी और अब हलचल और चहल पहल शुरू हो गई थी। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। असहज मीन परेशान थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण योजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पहले पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब कैकेयी ने बहाना लगा दिया कि रात भर राजा दशरथ जो थे सोए नहीं थे, इसलिए वो अभी सो रहे हैं। और राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक है, तो उसके उत्साह में वो पूरी रात जागे हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। अब कैकेयी ने क्या बोला कि राम को इधर बुलाइए। वो राम को से बात किए बिना जो है राजभवन नहीं जाएंगे। दशरथ ने बहुत कठिन स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही धीमी आवाज़ में उन्होंने राम को बुलाने की आज्ञा दे दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी नहीं वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल मीन शोर। लोगों के लिए ये एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। विस्मित मीन हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। राजसी मीन जो उत्सव में पहनने वाले थे। तो सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे।
पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लोगों के मन में यही चल रहा था कि राम जो हैं वह राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, परंतु जा कहाँ रहे थे? कोप भवन में, जहाँ रानी कैकेयी के साथ राजा दशरथ थे। ठीक है। और महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। अब फिर से बेसुध हो गए राजा दशरथ, मूर्छित हो गए। उनको कोई सुध नहीं रही, कोई होश नहीं रही। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। अब बार बार जो थे दशरथ क्या हो रहे थे? बेहोश हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? अब राम ही अपने पिता से पूछ रहे हैं कि मुझसे कोई अपराध हो गया है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। अब माता से ही पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि पिताजी की ऐसी हालत क्यों है। महाराज, दशरथ ने मुझे एक दो वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे। इससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अब कैकेयी ने ही सारी सच्चाई जो है राम को बता दी। ठीक है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, राम का वनगमन। राम का वनगमन। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए। अब राम जो थे वो सहमत हो गए कि भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। अब राम की ऐसी बातें सुनकर कैकेयी जो थी वह खुश हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन मीन बिना हिले डुले वह कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप थे और सब कुछ सुन रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार मीन ये शर्म आनी चाहिए। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुध खो बैठी। अब कौशल्या माता है राम की, तो वह भी अपनी बेहोश हो गई, सुध खो बैठी, बेहोश। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। लक्ष्मण को भी क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन ना जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा अनुचित है। माता ने समझाने की कोशिश की कि पुत्र, ये जो राजा की ने आज्ञा दी है वो अनुचित है, गलत है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, बड़े प्यार से उत्तर दिया, ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। अब बच्चों, पहले जो पिताजी अपनी संतान को, अपनी औलाद को, लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उल्ट फेर कहा कि ये जो है किसी भाग्य का ही दोष है जिससे कि ये उल्टा हो रहा है। इससे लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अब लक्ष्मण राम जी को बोल रहे हैं कि आप अपने बाजुओं के बल पर अयोध्या का राज सिंहासन छीन लो और मैं देख लूँगा कि कौन इसका विरोध कर रहा है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन,
कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। अनिष्ट मीन बुरा होने की शंका हुई सीता को भी। अब राम ने विदा मांगी। क्रोधित भी हुई। निर्णय पर विरोध किया। प्रतिवाद बातचीत की। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। अब सीता भी जंगल जाने की जिद कर रही है। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। अंत में राम को सीता की बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें उसकी स्वीकृति दे दी। मैंने उसकी आज्ञा दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वे उसकी अनुमति दे चुके। अब राम जो थे चाह रहे थे कि सीता जो है वह वन में ना जाए, अयोध्या में ही रहे, परंतु उन्होंने अनुमति दे दी थी। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। अब सारे अयोध्यावासी यही चाहते थे कि राम और सीता जो है वे वन ना जाएं। उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, मजबूर थे। राम और सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को भी अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। दुखी थे परंतु तर्क का साथ नहीं छोड़ रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। अभी भी दशरथ लोग जो थे उनको समझा रहे थे। रानियां समझा रही थी कैकेयी को कि ऐसा मत करो। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। जब राम कमरे में आए तो ऐसा लगा कि दशरथ जो थे वे जीवित हो गए। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने से लिए भी विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा है। केवल तुम्हारा पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। अब वे दुखी हो गए पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन नहीं करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। अब राम जो कह रहे थे कि मैं जो है वचन पूरा कर रहा हूँ, मुझे जो है अब राज सिंहासन का जो है लोभ नहीं है, सिर्फ मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।
अब इसी बीच रानी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को बलकर वस्त्र दिए। बलकर मीन बन जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वह दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। बलकर मीन तपस्वियों के, ऋषि मुनियों जैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। अब मुनिवर कह रहे हैं, विशिष्ट मुनि कह रहे हैं कि अगर सीता भी बन जाएगी तो यहाँ पर अयोध्या में कोई नहीं रहेगा, तो पशु पक्षी भी नहीं रहे, अयोध्यावासी भी नहीं रहे, सब उसके साथ ही जाएंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। राम महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। सुमंत्र जो था वो मंत्री था, और रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। विचलित में वो परेशान हो गए, भावुक भी। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। क्या नहीं देखा जा रहा था? विदाई वाला सीन। लोग रो रहे थे। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और तेज गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। अब वन अभी दूर था। तमसा नदी के किनारे तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अब वनवासियों ने रात कहाँ बिताई थी? तमसा नदी के किनारे। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा अभी वहीं समाप्त होती थी। कहाँ समाप्त होती थी महाराज दशरथ के राज्य की सीमा? सई नदी पर। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद भी तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगबेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। किसने स्वागत किया? निषाद राज गुह ने। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब महामंत्री को भी लौटा दिया उन्होंने वहां से। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों के उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब राम को गए हुए 6 ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सबने सलाह दी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल में जल्दी से अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ
कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, कि उन दूतों को भेजा गया अयोध्या से ये कहकर कि अयोध्या के बारे में जो भी घटनाएं हुई हैं वो भरत को नहीं बतानी है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर भी बच्चों आपको ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।